हेलो बच्चों। आज हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। यस, सो नाउ द क्वेश्चन नंबर इज 14. The sum of first seven terms of an AP is 63 and sum of its next seven terms is 161. Find the 28th term of this AP. ओके, क्या मतलब है इसका? सम ऑफ फर्स्ट सेवन टर्म्स। सी, अगर हमारे पास एक एपी है, सपोज वी हैव A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, ओके, A8, A9, A10, ऐसे आपके पास एक एपी फॉर्म हो रही है। ओके, और ऐसे उसमें टर्म्स हैं। अब आपको बोला गया है द सम ऑफ फर्स्ट सेवन टर्म्स ऑफ एन एपी। ओके, सो फर्स्ट सेवन टर्म्स में आप किसको कंसीडर करोगे? आप फर्स्ट सेवन टर्म्स में ये वाली सेवन टर्म्स कंसीडर करोगे। ओके, एंड देन आपको बोला गया है सम ऑफ इट्स नेक्स्ट सेवन टर्म्स। सो नेक्स्ट सेवन टर्म्स में आप कौन सी कंसीडर करोगे? 1 2 3 4 5 6 7 मीन्स ये वाली सारी टर्म्स को आप कंसीडर करोगे। ओके, सो अगर मुझे क्वेश्चन में बोला गया है दैट सम ऑफ इट्स फर्स्ट सेवन टर्म्स, तो मैं ये लूंगी। लेकिन अगर मुझे ये वाली नेक्स्ट सेवन टर्म्स ले बोली गई हैं, तो हम क्या अप्लाई करेंगे? इसमें तो हम S7 अप्लाई कर सकते हैं। क्या हम इसमें भी S7 अप्लाई कर सकते हैं? नहीं, बिकॉज ये स्टार्टिंग से सेवेंथ टर्म्स नहीं है, ये सेवेंथ के बाद वाली और सेवन टर्म्स हैं। ओके, तो आप क्या कर सकते हो? सम ऑफ फर्स्ट सेवन टर्म्स ले सकते हो, सम ऑफ नेक्स्ट सेवन टर्म्स ले सकते हो, और उसको S14 के इक्वल रख सकते हो। या फिर हम सिंपली क्या कर सकते हैं, अगर मैं ये पूरी सम, जो 14 टर्म्स हैं, इनका सम लेकर इसमें से जो फर्स्ट वाली सेवन टर्म्स हैं इनका सम माइनस कर दूं, तो मेरे पास ये नेक्स्ट सेवन टर्म्स का सम आ जाता है। ओके, सो इसी तरीके से अभी हम इस क्वेश्चन को करेंगे। ओके, सो जस्ट बस मेरे को लेट मी रब दिस। ओके, अब हम ये क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ओके, सो नाउ द क्वेश्चन इज सम ऑफ फर्स्ट सेवन टर्म्स ऑफ एन एपी 63। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? दैट S7 is equals to 63 एंड सम ऑफ इट्स नेक्स्ट सेवन टर्म्स। तो उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ? उसके लिए मैं लिख सकती हूँ S14 माइनस S7। ओके, और वो किसके इक्वल है? 161 के। तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकती हूँ दैट S14 इज इक्वल्स टू 167 प्लस सम ऑफ सेवन टर्म्स। तो वो मेरे पास तो ऑलरेडी है। क्यों? क्योंकि मेरे पास फर्स्ट सेवन टर्म्स का सम क्या दे रखा है? 63। तो S14 क्या होगा? इन दोनों को आप ऐड कर दोगे। ओके, सो ये आएगा 224। अब S7 क्या है मेरे पास? 63। सो S7 यानी सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम, n/2। ओके, 2a प्लस, बिकॉज ना ही आपके पास a का वैल्यू है, ना ही आपके पास d का वैल्यू है, ना ही हमें नंबर ऑफ टर्म्स पता है। ओके, सो 2a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल्स टू 63। ओके, अब मेरे पास यहाँ पर क्या है? 2a n माइनस 1 डी। ओके, बट इसमें हमारे पास n की वैल्यू तो है, बिकॉज हम सम ऑफ सेवन टर्म्स निकाल रहे हैं, तो हम n तो पुट ही कर सकते हैं, है ना? तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? 2/7, ये नंबर इधर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा, और आपके पास n यहाँ पे क्या आएगा? 7 माइनस 1। ओके, 9 7 63, ये आएगा आपके पास 18। फिर आपके पास है 2a प्लस 6d 18। ओके, और अगर मैं यहाँ से अभी 2 कॉमन ले लूँ, तो हम अपनी इक्वेशन को लीस्ट कर सकते हैं एंड देन हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो अब ये 2 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। सो a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 9। ओके, a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 9, सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन वी हैव। ओके, अब हमारे पास, हम दूसरी इक्वेशन कैसे बनाएंगे?
S14 मीन्स n का वैल्यू क्या है यहाँ पर 14. So n by 2, okay, and 2a n minus 1 d, okay, and this is equals to 224. Now we can just cancel this out 7, okay, and now we have 2a plus 13d is equals to 224. Okay, now we have to multiply it by 7. Okay, इस ब्रैकेट को अभी हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, but we can also cancel it out. 224 by 7, see, 7 times 3 21 and 7 2 14. Okay, so now we have another equation, that is 2a plus 13d is equals to 32. ओके, और अब हम इस इक्वेशन को, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके a और d का वैल्यू निकाल सकते हैं, एंड उसके बाद हम क्या कर सकते हैं 28th टर्म निकाल सकते हैं. ओके, तो अब हम ये दोनों इक्वेशंस जो हैं इनको सॉल्व करेंगे वन बाय वन. ओके, सो वी हैव फर्स्ट इक्वेशन a plus 3d equals to 9 and 2a plus 13d is equals to 32. Okay, so now अब हम इसको सॉल्व करेंगे. सी, यही दो इक्वेशंस है हमारे पास, a plus 3d 9 and 2a plus 13d 32. अब एलिमिनेशन अप्लाई करने के लिए मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूंगी, तो मेरे पास आएगा 2a plus 6d and 18. यहाँ पर आएगा 2a plus 13d is equals to 32. ओके, नाउ साइन चेंज, ये कैंसिल, आपके पास क्या आएगा -7d. ओके, और यहाँ पर आएगा -14. सो नाउ द वैल्यू ऑफ d इज 2. अब ये 2d का वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें a मिलेगा. a plus 3 2 9, okay, and 9 minus 6, so value of a is 3. तो अब हमारे पास a का वैल्यू आ चुका है. ओके, नाउ हमारे पास d का वैल्यू आ चुका है, और हमें क्वेश्चन में क्या निकालना था, फाइंड द 28th टर्म ऑफ दिस AP. ओके, सो 28th टर्म मीन्स A28. A28 मीन्स A plus 27D. Excuse me. A plus 27D. So A is equals to 3. 27. D is 2. Okay. So 3 plus 54. So now it's 57. So this is the answer. Okay. Now next question. Find the sum of integers between 100 and 200 that are divisible by 9 and not divisible by 9. So now इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, the sum of integers between 100 and 200 that are divisible by 9. Okay, so first हमें पहले सीरीज बनानी पड़ेगी उन नंबर्स की जो कि 100 और 200 के बीच में आएंगे और वो 9 से डिविजिबल होने चाहिए. ओके, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, नंबर्स between 100 and 200 divisible by 9. ओके, सो डिविजिबल बाय 9 निकालने हैं. आप लोग को हमेशा एक चीज का ध्यान रखना है, अगर आपको क्वेश्चन में बिटवीन वर्ड मेंशन है तो 100 एंड 200 दोनों ही नंबर्स कभी भी आप इंक्लूड नहीं करेंगे, चाहे वो उस पर्टिकुलर नंबर से डिविजिबल है या चाहे उस पर्टिकुलर नंबर से डिविजिबल नहीं है. ओके, सो अभी हमें सिर्फ लेने हैं डिविजिबल बाय 9. तो अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको पहला नंबर जो 9 से डिविजिबल मिलेगा आफ्टर 100, दैट वुड बी 108. ओके, 100 और 108 के बीच में आपको कोई भी ऐसा नंबर नहीं मिलेगा जो कि 9 से डिविजिबल हो. सो नेक्स्ट नंबर भी आपको 9 से डिविजिबल चाहिए तो हम इसमें 9 फिर से ऐड कर देंगे, तो हमें क्या नेक्स्ट नंबर मिलेगा 117. अगर मुझे एक और नंबर चाहिए तो मैं इसमें फिर से 9 ऐड कर दूंगी,
126। तो इस तरीके से ये मेरी सीरीज बनेगी। बट वट वुड बी द लास्ट नंबर? अब वो लास्ट नंबर निकालने के लिए आप इस 200 को 9 से डिवाइड करेंगे। ओके, सो 9 टाइम्स 2 18। अगेन ये 2 से जाएगा और आपके पास जो भी रिमाइंडर बचेगा आप उसको इसमें से माइनस कर देंगे, तो आपको आपका लास्ट नंबर मिल जाएगा। ओके, सो लास्ट नंबर इज, क्या होगा लास्ट नंबर हमारा? 200 माइनस 2 मीन्स 198। ओके, और अगर किसी को फर्स्ट नंबर निकालना नहीं आता है तो फर्स्ट नंबर हम कैसे निकालेंगे? आपके पास 100 है। ओके, आपने इसको 9 से डिवाइड किया। ओके, अगेन 9 से डिवाइड किया। ओके, अब आप इसमें से कुछ माइनस नहीं कर सकते हैं। ओके, आप इसमें से कुछ माइनस करेंगे तो वो 100 से लेस होगा। तो आपको फर्स्ट नंबर निकालने के लिए क्या करना चाहिए? इस 9 में से 1 माइनस करें, 8, और वो नंबर आप यहाँ पे ऐड कर दें, तो आपको आपका फर्स्ट नंबर मिल जाएगा। ओके, सो नाउ अब हमारे पास सीरीज बन चुकी है और हम फर्स्ट पार्ट का आंसर दे सकते हैं। तो हमारे पास ए का वैल्यू क्या है? 108। ओके, हमारे पास डी क्या है? कॉमन डिफरेंस, दैट इज 9, एंड वी ऑल्सो हैव द लास्ट टर्म दैट इज 198। तो सम ऑफ एन टर्म्स निकालने के लिए पहले आपको पता होना चाहिए इसमें कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं। तो हम यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए ए एन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सो ए एन, ए प्लस एन माइनस वन डी 198। ओके, सो A means 108। ओके, N means नहीं पता हमें। ओके, और D means 9। ओके, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा? N माइनस वन, 9, 198 माइनस 108। फिर यहाँ पे क्या आएगा? N माइनस वन, 9, और ये माइनस होके आपको कितना मिलेगा? इट्स 90। नाउ n minus 1 is equals to 10, ये 9 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, सो n is equals to 11। इट मीन्स इस सीरीज में आपके पास 11 टर्म्स हैं और अब हमें क्या निकालना है? S11 मीन्स 11 by 2, 2a plus n minus 1 means 11 minus 1 and d। ओके, तो क्या आएगा? 11 by 2, 2a plus 10d। ओके, और अभी ये क्या आएगा? 11 by 2, यहाँ से अगर आप 2 कॉमन ले लें, ओके, और अंदर क्या बचेगा? a प्लस 5d, और अब हम इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। तो हमारे पास क्या आएगा? 11, एंड द वैल्यू ऑफ a इज 108 प्लस 5 एंड इट्स 45। नाउ इट्स 11 एंड 108 प्लस ये क्या है हमारे पास? 45। ओके, सो ओके, it's just let me rub this. Okay, it's 5 times d 9, 45. Okay, so now, yes, so now it's 108 plus 45, it's 153। ओके, एंड अब हम इस 153 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा, इट्स 1683। ओके, सो ये हमें हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर मिल गया है। ओके, नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज नॉट डिविजिबल बाय 9। ओके, सो नॉट डिविजिबल बाय 9 कैसे निकालेंगे? सी, अगर मैं पूरे 100 से 200 तक का सम निकाल के उसमें से जो नंबर्स 9 से डिविजिबल हैं अगर उनको सब्ट्रैक्ट कर दूं, उनका सम सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा। ओके, तो अभी हम आगे सॉल्व करेंगे फॉर द सेकेंड पार्ट। फॉर द सेकेंड पार्ट मैंने आपको क्या बोला? अगर मैं नंबर्स फाइंड आउट करूं बिटवीन 100 एंड 200 एंड उनका सम निकालूं, अगेन 100 में और 200 में आपको ये दोनों नंबर्स इंक्लूड नहीं करने हैं। सो 101, 102 एंड the last number would be 199। okay, so here the value of a is 101, d is, okay, d is
1 और ए एन इज 199। वैसे तो हम इसका एन डायरेक्ट निकाल सकते हैं, बट पहले मैं आप लोगों को शो कर देती हूँ। ए एन 199 ए प्लस n minus 1 d, okay, and the value of a is 101। n मतलब यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है, d मतलब 1 एंड 199। अब ये n माइनस 1, 101 इधर जाके माइनस हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, इट्स 98 एंड 99। ओके, और हम इसको डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं, अगर आप 200 में से 100 माइनस कर देंगे सो यू विल गेट 100। ओके, सो हमने 100 वाली टर्म तो माइनस कर दी, लेकिन अभी 200 वाली टर्म माइनस करनी बाकी है, तो उसमें से एक आप और माइनस कर देंगे तो आपको आपकी नंबर ऑफ टर्म्स मिल जाएंगी। ओके, सो अब मेरे पास n99 आ चुका है, मतलब अब मेरे पास इसमें 99 टर्म्स हैं, और मैं इन 99 के टर्म्स में से अपनी 11 टर्म्स का सम माइनस कर दूंगी तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। ओके, तो पहले हम S99 निकालेंगे। S99 मीन्स n बाई 2, 2 a मतलब 101, n माइनस 1, ओके, एंड d क्या है यहाँ पे 1। अब 99 बाई 2, ओके, इट्स 202 प्लस 98, so it's 99 by 2, it's multiplied by it's 300। okay, and आप इसको कट करेंगे so 150, and after multiplying would be 14850। okay, अब for the second part हमें क्या करना है, numbers that are not divisible by 9। okay, so not divisible by 9, it has to be not। okay, so not divisible by 9 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, S99 में से S11 का सम माइनस कर देंगे, मीन्स 14850 में से हमें जो 11 का सम मिला था दैट वाज 1683, उसको हम यहाँ पर माइनस कर देंगे, तो हमारे पास हमारा क्या आंसर आएगा, 13167। okay, and this is the final answer। okay, so now next question, in an AP the first term is 8, nth term is 33, and the sum of first n term is 123। find n and d, means the common difference। okay, so हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या है 8, okay, nth term means an 33, and sum of first n terms means sn means 1 2 3, और हमें फाइंड क्या करना है, n and d। ओके, तो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। सो अब क्वेश्चन में क्या है, हमें क्या क्या गिवन है, ए एन एस एन एंड ए वैल्यू गिवन है। तो अगर सबसे पहले मैं यहाँ पे ए एन अप्लाई करके एक इक्वेशन निकालूं, ए एन इज इक्वल्स टू 33। ओके, सो ए एन इज इक्वल्स टू 33 मीन्स ए प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल्स टू 33। वी हैव द वैल्यू ऑफ ए। ओके, और यहाँ पे क्या आएगा 33। सो n minus 1 d is equals to 33 minus 8। n minus 1 d 25। ओके, सो एक इक्वेशन हमारे पास ये बन गई है, इसको अभी हम यहीं पर रखेंगे और अभी हम दूसरा वाला सॉल्व करेंगे, यानी एस एन इक्वल्स टू 123। एस एन मीन्स n बाई 2। अब हम यहाँ पर a प्लस ए एन वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, क्यों, क्योंकि हमारे पास एस एन है, एस एन में हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ए एन लास्ट टर्म यानी ए एन। ओके, और दोनों ही हमें गिवन है, तो हम यहाँ से डायरेक्ट एन का वैल्यू निकाल सकते हैं। सो वैल्यू ऑफ ए इज 8, ए एन इज 33 एंड 123। सो ये क्या आएगा एन, ये 2 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, और ये आएगा आपका इट्स 41। okay, so it's 41 and 123। अब 123 divided by 41। okay, so
it should be 3. Okay, so it should not be 3. Okay, मैंने यहाँ पे 2 नहीं लिखा. Okay, so 2. Okay, now it's 2, so it is 6, 4, 2. Okay, now it's correct. So the value is 6. Okay, so we have the value of n equals to 6. Now we have to find d. हमें पता है हमारे पास n minus 1 d is equals to 25. So 6 minus 1 d 25. So it's 5d. Okay, and d is equals to 25 over 5. Now we have the value of d. Okay, so this is the value of d. Okay, now next question. The sum of first n terms of an AP is given by Sn 3n square plus 2n. Okay, और हमें इसमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना है AP. Okay, AP and its 15th term. Okay, see, सम ऑफ n टर्म्स, अगर मैंने यहाँ पर n का वैल्यू 1 पुट किया तो मुझे क्या मिलेगा? S1. तो मैंने यहाँ पे n को 1 पुट कर दिया. ओके, अब यहाँ पर क्या आएगा? 3 प्लस 2 यानी 5. अगर मैंने n को 2 पुट किया तो मुझे क्या मिलेगा? S2. इट मीन्स 2 होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 2. ओके, इट्स 4 and again 4. So now 12 plus 4 is equals to 16. Okay. अगर मुझे 15th टर्म फाइंड आउट करनी है, इट मीन्स 15th टर्म मीन्स a प्लस 14d, तो मेरे पास a का वैल्यू और d का वैल्यू होना चाहिए. सी, अगर हम लिखते हैं a1, अगर मेरे पास कोई सीरीज है a3, a4, a5. ओके, इफ आई से कि a1 इज इक्वल्स टू s1, तो क्या वो सही होगा? क्यों? क्योंकि अगर मैं s1 ले रही हूँ, इट मीन्स मैं एक टर्म का सम ले रही हूँ जो एक्चुअली में फर्स्ट टर्म के इक्वल है. ओके, जो एक्चुअली में फर्स्ट टर्म के इक्वल है. तो हम इस जो फर्स्ट टर्म है हमारी जो S1 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? A1. ओके, अब अगर मैं बोल रही हूँ कि मुझे A2 फाइंड आउट करना है, तो A2 फाइंड आउट करने के लिए मैं बोल रही हूँ कि मैं S2 माइनस S1 लगा देती हूँ. ऐसा क्यों? बिकॉज अगर मैं ये दो टर्म्स का सम लूँ, ओके, और उसमें से मैं ये वाली टर्म का सम माइनस कर दूं, तो मेरे पास एक्चुअली में जो टर्म बचती है वो कौन सी बचती है? A2. ओके, तो अगर मुझे A2 फाइंड आउट करना है तो मैं सिंपली फाइंड आउट कर सकती हूँ S2 माइनस S1. ओके, क्या फाइंड आउट कर सकती हूँ मैं? S2 माइनस S1. तो बस वही मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगी. तो 16 माइनस 5 11. ओके, सो मेरे पास A1 का वैल्यू क्या है? मेरे पास A1 का वैल्यू है 5. मेरे पास A2 का वैल्यू है 11. तो अभी D कैसे निकालेंगे हम? A2 माइनस 11 मीन्स 11 माइनस 5 6. ओके, और अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है? 15th टर्म. तो अब हम वो फाइंड आउट कर सकते हैं. A15 means A plus 14D, and A means A1 means 5, okay, and 14, and the value of D is 6. So it's 5 and it's 84. So our answer is 89. This is the answer. Okay, next. The sum of first p terms of an AP is AP square plus BP. Find its common difference. Okay, इस क्वेश्चन को भी हम बिल्कुल सेम तरीके से करेंगे. SP आपको दे रखा है AP स्क्वायर प्लस BP. ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे P का वैल्यू 1 पुट किया तो क्या आएगा मेरे पास? S1 मीन्स A 1 स्क्वायर प्लस B1 मीन्स A प्लस B. और ये एक्चुअली में किसके इक्वल है? ये एक्चुअली में फर्स्ट टर्म के इक्वल है. ओके, नाउ अभी हमारे पास फर्स्ट टर्म आ चुकी है. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट टर्म.
नाउ वी विल फाइंड S2. ओके, तो हम P को क्या पुट करेंगे? 2. तो हमें क्या मिलेगा? S2 मीन्स A 2 square plus B 2. It's 4A plus 2B. ओके, और अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है? A2. तो A2 हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? S2 माइनस S1. ओके, ये हम A2 कैसे फाइंड आउट करेंगे? S2 माइनस S1. अब S2 की वैल्यू क्या है हमारे पास? 4A प्लस 2B, उसमें से हम माइनस करेंगे S1 मीन्स A प्लस B और हमें क्या मिलेगा? A2. ओके, ब्रैकेट ओपन करेंगे 4A प्लस 2B, साइन चेंज, तो हमारे पास A2 का वैल्यू क्या आएगा? 4A माइनस A 3A प्लस 2B माइनस BB. इट मीन्स A2 इज इक्वल्स टू 3A प्लस B. अब हमें D फाइंड आउट करना है, कॉमन डिफरेंस, तो सिंपल A2 माइनस A1. 3A plus B minus A1 means A plus B. Okay, and now just open the bracket and change the sign. So B से B cancel. Answer is 2A. Okay, so this is the answer. Now next question. For what value of n the nth term of the following two APs are equal? Okay, हमारे पास दो APs हैं, एक AP है ये और एक है ये. ओके, सो ऐसी कौन सी नंबर ऑफ टर्म्स होगी, ऐसा कौन सा वैल्यू होगा n का जिसमें दोनों का nth टर्म जो होगा वो इक्वल होगा? ओके, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर हमारे पास ये सीरीज दे रखी है, हम यहाँ पर फर्स्ट टर्म लेंगे और फर्स्ट सीरीज और फर्स्ट टर्म लेंगे सेकेंड सीरीज का. ओके, मैं यहाँ पे लेट कर लेती हूँ दैट फर्स्ट टर्म ऑफ first and second series be small a1 and capital A1 respectively. Okay, now a common difference. Okay, first and second series का क्या होगा? D1 and capital D1. now अब हमारे पास फर्स्ट सीरीज का फर्स्ट टर्म मीन्स A1 क्या है? 23 और D क्या है हमारे पास? 25 minus 23, it means 2. ओके, और अब मुझे अगर सेकेंड सीरीज का चाहिए तो सेकेंड सीरीज का A1 है मेरे पास -17. ओके, एंड मेरे पास D1 क्या है? -10 माइनस एंड -17. ओके, सो इट्स -10 plus 17 means 7. ओके, सो अब मेरे पास ये वैल्यूज आ चुकी हैं इसका A1 D और A1 एंड D. अब हम क्या करेंगे? हमें बोला गया है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द nth टर्म ऑफ द टू APs आर इक्वल. तो हमें क्या करना है? दोनों की nth टर्म्स को इक्वल रख देना है. ओके, सो बिकॉज देयर nth टर्म्स आर इक्वल, तो आपको सिर्फ इन दोनों की nth टर्म्स को इक्वल रख देना है. इट मीन्स सपोज इसकी nth टर्म क्या होगी? A1 प्लस, बिकॉज n जो है वो दोनों का सेम रहेगा तो आपको n ही पुट करना है, n-1 d. ओके, यहाँ पर A1, यहाँ पर n ही रहेगा बिकॉज n तो इक्वल है, एंड D1. अब जस्ट आपको सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, 23 n-1 2 -17 एंड इट्स 7. ओके, सो नाउ जस्ट सॉल्व करेंगे अब हम इसको. 2n-2 -17 plus 7n minus 7. Okay, so 2n plus 21, it's 7n minus 24. Okay, so 2n minus 7n,
minus 24, minus 21. Now we have minus 5n and minus 25. It's 45. Okay, so it's minus 45. So minus से minus cancel. So the value of n is equals to 9. Means 9 term number की जो term होगी वो इन दोनों APs में equal होगी. Okay, so now the question is, an AP consists of 37 terms. The sum of three middlemost term is 225 and the sum of the last three terms is 429. Find AP. Okay. So हमारे पास n क्या है यहाँ पर 37 because हमारे पास 37 terms हैं. Sum of three middlemost terms हमें दे रखा है 229 और हमें last three terms का sum दे रखा है. हमें AP find out करना है. तो हम पहले middle term निकालेंगे तभी हम three middlemost terms निकाल सकते हैं. तो मेरे पास n का वैल्यू क्या है odd. ओके, सो मिडल टर्म क्या होगी ऑड नंबर्स में मिडल टर्म हम कैसे निकालते हैं n प्लस 1 बाय 2th टर्म. ओके, सो n क्या है मेरे पास 37 प्लस 1 बाय 2th टर्म मीन्स 38 बाय 2 मीन्स 19th टर्म जो होगी वो मिडल टर्म होगी. ओके, सी अगर मेरे पास 19th टर्म मिडल है और मुझे तीन मिडल मोस्ट टर्म्स चाहिए तो जो इससे पहले वाली टर्म होगी दैट इज 18 और इसके बाद वाली जो टर्म होगी दैट इज 20. तो ये तीनों जो टर्म्स होंगी ये होंगी मिडल मोस्ट टर्म. ओके, और मुझे उन्हीं तीन मिडल मोस्ट टर्म्स का सम दे रखा है. मीन्स मुझे क्वेश्चन में क्या बोला गया है दैट सम ऑफ थ्री मिडल मोस्ट टर्म्स इज इक्वल्स टू 225. ओके, तो मुझे किसका सम लेना है मुझे लेना है 18th टर्म का सम 19th टर्म का सम एंड 20th टर्म का सम जो कि है मेरे पास 225. ओके, नाउ अब मुझे इस पे अप्लाई करेंगे हम A18 मीन्स A प्लस 17D, A19 means A plus 18D, A20 means A plus 19D is equals to 225. Okay, A कितनी बार आ रहा है हमारे पास 3 times and 17 plus 18 okay is 35, 35 and 19 it's 54D. Am I correct? Yes, it's 54D. Okay, now if I just divide it by 3 तो मुझे क्या मिलेगा A plus 18D 75. Yes. Okay, so अब मुझे यहाँ पर एक इक्वेशन मिल चुकी है. तो ये एक इक्वेशन है मेरे पास ये वाली. अब हमें आगे क्या दे रखा है अब हमें क्वेश्चन में बोला गया है दैट सम ऑफ लास्ट थ्री टर्म्स. ओके, अब लास्ट थ्री टर्म्स कौन सी होंगी अगर मेरे पास लास्ट टर्म 37 टर्म है. ओके, अगर मेरे पास लास्ट टर्म 37 है तो इसका मतलब 35, 36 एंड 37 लास्ट थ्री टर्म्स में काउंट होंगी. ओके, सम ऑफ लास्ट थ्री टर्म्स 429. ओके, सो मतलब मुझे क्या दे रखा है A35, A36 एंड A37. ओके, अब हम इसको सॉल्व करेंगे. ओके, so now A35, A36, A37 is equals to 429. A35 means A plus 34D, A36 means A plus 35D, A37 means A plus 36D, and 429. So we have 3 times A
and it's 30, 60, 90, 105D. Okay, so 429. Okay, अब इसको भी अगर हम 3 से डिवाइड करें तो हमारे पास आएगा a plus 35D and it's 143. ओके, सो नाउ अब हमारे पास एक और इक्वेशन आ चुकी है. ओके, सेकंड. अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे. ओके, दिस वन a plus 18D 75. ओके, एंड दिस वन, और हम अपना आंसर निकालेंगे. ओके, सो फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास a plus 18D equals to 75. ओके, सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास a plus 35D is equals to 143. अब इसमें एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करेंगे तो माइनस 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 ये कैंसिल हो जाएगा और ये आएगा हमारे पास -17D और 8 and it's -68. Okay, so D is equals to 68 upon 17 means it's equals to 4. ओके, अब हम ये a का वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हैं. a plus 18D 75. ओके, a plus 18 4 75, so it's a plus 72 75, and the value of a is 75 minus 72, a is 70. Okay, it's 3. Okay, so now the value of a is 3 and the value of d is 4. So ap क्या होगी हमारी? फर्स्ट वैल्यू 3, देन हम इसमें d ऐड करेंगे 4 यानी 7, अगेन 4 ऐड करेंगे यानी 11, और ये हमारी सीरीज है यानी 15. Okay, so this is the answer. So now the next question is, if the ratio of the 11th term to 18th term of an AP is 2:3, find the ratio of the 5th term to the 21st term and also the ratio of the sum of the first 5 terms to the sum of first 21 terms. Okay, so हमें क्या given है? The ratio of 11th term to 18th term. Okay, means A11, okay, and upon A18. ये ratio हमें given है, means 2/3. Okay, और हमें क्या find out करना है? The ratio of 5th term to the 21st terms, ये हमें find out करना है, और हमें find out करना है the sum of first 5 terms to the sum of first 21 term. Okay, तो ये दो ratios हमें find out करनी है. So A11 means A plus 10D, A18 means A plus 17D. Okay, और अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, so it's 3A 30D equals to 2A plus 34D. Okay, so now 3A minus 2A is equals to 34D minus 30D. So we have A is equals to 4D. Okay, now अब हमें क्या निकालना है? A5 अपॉन A21. हमें A5 ओवर A21 का रेशियो फाइंड आउट करना है. तो A5 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? A plus 4D. ओके, एंड A21 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? A plus 20D. और अब हमारे पास A का वैल्यू क्या है? 4D, वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे. ओके, सिमिलरली इन द डिनोमिनेटर हम A को क्या पुट करेंगे? 4D plus 20D. So now 4D plus 4D is 8D and 24D. Okay, D से D cancel. So now we have 1 over 3. So इसका आंसर क्या है? Ratio 1:3. Okay, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? S5 over S21. तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएं तो क्या आएगा? 5/2, 5/2
means n by 2, 2a, n minus 1 means 4d. Okay, now n by 2 means 21 by 2, 2a, n minus 1 means 20d. Okay, ये 2 से 2 cancel. Now we have 5 over 21. Okay, and for 2a, a का वैल्यू क्या है हमारे पास 4d. तो हम यहाँ पर वो क्या पुट करेंगे 4d, then 4d. Okay, bracket close. Now again 4d plus 20d. Okay, now 5 upon 21. 4 times 2, 8d. 8d plus 4d is 12d. Okay, 4 times 2, 8d. 8d plus 20 means 28d. Okay, d से d cancel. Now 3 times 7, 21, and ये 4, and 4 times 7, 28. So the ratio is 5 is to 49. Okay, so this is the answer. Now next question, which term of the AP is the first negative term? So इस सीरीज में हमें ये बताना है कि इस सीरीज की पहली नेगेटिव टर्म क्या होगी. सी, पहली नेगेटिव टर्म का मतलब क्या है कि वो माइनस में होगी. माइनस में होगी इट मीन्स वो जीरो से लेस होगी. तो हमें यहाँ पे लेट करना पड़ेगा कि हमारी जो nth टर्म होगी ना, ठीक है, दैट विल बी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म. ओके, nth टर्म will be the first negative term. Okay, so means an जो होगा वो क्या होगा लेस देन 0. so an क्या होता है a plus n minus 1 d. Okay, so इस सीरीज में हमारे पास a का वैल्यू क्या है 24, d का वैल्यू क्या है 21, minus 24 means minus 3. Okay, अब मैंने यहाँ पे पुट किया a, then n, and the value of d is minus 3. Okay, n minus 1 minus 3, 24 इधर जाएगा minus 24. Okay, now n minus 1. अब हम क्या करेंगे, अब मैं इस minus 3 को राइट हैंड साइड पे ले जाके डिवाइड कर दूंगी. ओके, सो मैं इसको ऐसे लिखूंगी -24 ग्रेटर देन -24 एंड -3. अब मैं यहाँ पे ग्रेटर देन क्यों पुट करूंगी. ओके, सी, बिकॉज ये इनइक्वालिटी है, ये इक्वल्स टू का साइन नहीं है. ओके, जब आपके पास इक्वल्स टू का साइन होता है, अगर आपके पास सपोज ये होता 3n-124, तो आप इस 3 को इधर नीचे ले जाके डिवाइड कर सकते हैं चाहे आपके पास -3 हो. ओके, बट अगर आपके पास कोई भी नेगेटिव साइन है और आपके पास इनइक्वालिटी का साइन है, तो आपका साइन हमेशा चेंज होगा. इट मीन्स सपोज अगर मैं कहती हूँ दैट 3 इज ग्रेटर देन 2. ओके, सो अब मैं अगर दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, सो कैन आई स्टिल से दैट -3 is greater than -2. Okay, this is not true. Okay, that's why आपके पास कभी भी इनइक्वालिटी मीन्स अगर आपके पास कभी भी लेस देन या ग्रेटर देन का साइन है और आप किसी भी नेगेटिव नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसी स्टेप में उसका साइन जो है रिवर्स हो जाएगा. ओके, चेंज हो जाएगा. सो इसीलिए मैं इसी स्टेप में जब मैं इस -3 को राइट में लेके जाऊंगी, तो मैं इसी स्टेप में इसका साइन ग्रेटर देन पुट कर दूंगी. ओके, और अब मेरे पास क्या आएगा n-1 greater than, माइनस से माइनस कैंसिल 8. ओके, सो नाउ आई हैव n greater than 8 plus 1, n greater than 9. ओके, इट मीन्स कि n की जो वैल्यू है दैट इज ग्रेटर देन 9, 9 से बड़ी है. अब वो 9.5 9.4 तो समथिंग नहीं हो सकती. तो 9 से ग्रेटर नंबर हमारा होगा 10. सो इट मीन्स इस सीरीज में पहली नेगेटिव टर्म जो होगी वो कौन से नंबर पर होगी 10th नंबर पर. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,
which term of the AP will be 120 more than its 21st term? ओके, सो इस सीरीज में मेरे पास A क्या है 3, मेरे पास D है 15 माइनस 3 12। मुझे बताना है कि इस सीरीज में ऐसे कौन से नंबर पे टर्म होगी दैट वुड बी 120 मोर देन इट्स 21st टर्म। तो मैं क्या लेट करूंगी दैट वुड बी द nth टर्म। ओके, सो जो मेरी nth टर्म होगी वो क्या होगी 120 मोर, मतलब आप 120 प्लस करेंगे, किसमें प्लस करेंगे इट्स 21st टर्म, यानी 21st टर्म में आप 120 ऐड करेंगे तो आपको nth टर्म यानी लास्ट टर्म मिलेगी। ओके, सो ए एन मतलब a plus n minus 1 d. Okay, a20 means a plus 20d. Okay, now a से a कैंसिल। ओके, और अब हमारे पास जो d का वैल्यू है वो हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, दैट इज 12। अगेन यहाँ पर 20 टाइम्स 12। ओके, सो नाउ इट्स 12n minus 12, it's 240 plus 120. Okay, it's 12n minus 12, it's 360. Now it's 360 plus 12, so we have 372. Okay, now 372 upon 12, it's 31. Okay, so 31st term, okay, 31st term will be 120 more than its 21st term. Okay, now next question. Find the sum of first n terms of an AP whose nth term is 5n minus 1 and hence find the sum of first 20 terms. तो मुझे यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे फाइंड आउट करना है सम ऑफ n टर्म्स। ओके, और मुझे गिवन क्या है nth टर्म मींस an 5n minus 1। ओके, हेंस फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स। ओके, पहले मुझे Sn फाइंड आउट करना है, उसके बाद मुझे फाइंड आउट करना है S20। So if we have a n means nth term is equals to 5n minus 1, और अगर मैं n का वैल्यू 1 पुट करूँ तो मुझे क्या मिलेगा a1। ओके, सो 5 1 minus 1 means 5 minus 1 4, मुझे n का वैल्यू क्या मिलेगा 2। a2 means 5 2 minus 1 means 10 minus 1 9। ओके, सी हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है कि ये एपी फॉर्म कर रहा है, तो हमें चेक करने की जरूरत नहीं है कि ये एपी फॉर्म करेगा या नहीं। ओके, सो हमें कॉमन डिफरेंस इक्वल शो करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब अगर मुझे d फाइंड आउट करना है तो d क्या होगा a2 माइनस a1 मीन्स 9 माइनस 1, सॉरी इट्स 4, 9 माइनस 4 मीन्स 5। okay, so this was a1, this was a2, and now we have the value of d। okay, now अब हमें क्या फाइंड आउट करना है Sn। Sn का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास n by 2 2a plus n minus 1 d। ओके, बट हमारे पास n का वैल्यू तो नहीं है यहाँ पर, तो हमें n एज इट इज पुट करना पड़ेगा, n by 2 2a n minus 1 d। okay, so n by 2, the value of a is 4 plus n minus 1 and the value of d is 5, so n by 2 8 plus 5n minus 5, तो मेरे पास क्या बचेगा n by 2 5n plus 3। ओके, सो अब हमें क्या मिल चुका है Sn। ओके, ये जो वैल्यू है ये किसकी वैल्यू है Sn की। ओके, अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, अब मुझे फाइंड आउट करना है S20। सो S20 में मेरे पास स्पेसिफिक n का वैल्यू है, मेरे को एक पर्टिकुलर n के लिए सम फाइंड आउट करना है, तो मुझे पता है कि यहाँ पर मेरा n क्या है 20। तो अगर मेरा n 20 है तो S20 क्या होगा 20 by 2 5 20 plus 3।
20 by 2 is equals to 10. Okay, 5 times 20, 100, and 100 plus 3 is 103. So our answer is 1030. ओके, सो ये जो आंसर है ये क्या है? द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स. ओके बच्चों, सो ये क्वेश्चन जो है ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था. ओके, सो अगर आपको ये अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी हेल्प मिले. ओके, एंड अगर आपकी कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स हैं तो प्लीज़ कमेंट में टाइप करें, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर इंक्लूड करूँगी. ओके, तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे. ओके, सो थैंक यू.